बेबाक आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा यादव। कोरोना काल में लोगों की मौत के साथ साथ रिश्तों और इंसानियत की भी मौत हो रही है। समाज के इसी चेहरे को बेनकाब करती कहानी बिहार के अररिया जिले से सामने आई है। पिता की मौत के 4 दिन बाद ही मां की मौत हो गई। बेटी के पास दाह संस्कार का पैसा नहीं होने पर उसने पीपीई किट पहनकर अकेले मां को खेत में दफना दिया। बेटी के आग्रह पर भी गांव का कोई शख्स मदद करने या अर्थी को कंधा देने तक नहीं आया था। अब बेटी ने प्रशासन से मिले पैसों से मृत्यु भोज कराया तो गांव के 150 से ज्यादा लोग खाने पहुंच गए। बेटी ने लाख गुजारिश की, किसी ने नहीं दिया मां की अर्थी को कंधा। बताया जा रहा है कि गांव में डॉक्टरी करने वाले बीरेन मेहता की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी। उनकी मौत के 4 दिन बाद ही उनकी पत्नी प्रियंका देवी को भी कोरोना हो गया। कोरोना से पिता की मौत के 4 दिन बाद मां की मौत पर अपनों ने अंतिम संस्कार से मुंह मोड़ लिया था। बीरेन की बेटी ने पड़ोसियों से मां की अर्थी को कांधा देने और शमशान तक पहुंचाने की गुजारिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गांव और समाज से किसी के सामने नहीं आने पर बेटी सोनी ने पीपीई किट पहनकर अपनी मां को गड्ढे में दफना दिया। पीपीई किट पहनकर मां को दफनाती बेटी की तस्वीर और खबर देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी सुर्खियों में आ गई। मीडिया में तस्वीर छपने पर प्रशासन ने सोनी को दिए थे 4 लाख रुपए। आर्थिक तंगी में मां को दफनाने की तस्वीर मीडिया में आने पर रानीगंज के सीओ ने सोनी को आर्थिक सहायता के रूप में 4 लाख रुपए का चेक दिया था। रुपए मिलने की बात पता चलते ही पिता की मौत से आहत सोनी को गांव वालों ने सलाह दी कि बीरेन मेहता सामाजिक इंसान थे। डॉक्टरी करने के चलते गांव वालों से उनका काफी मेल मिलाप था। ऐसे में उनका और उनकी पत्नी का श्राद्ध क्रम पूरे विधि से होना चाहिए। श्राद्ध क्रम जब विधि से होगा तो उसमें ब्रह्मभोज का आयोजन तो जरूरी ही था। जिस बीरेन मेहता और उनकी पत्नी की मौत पर गांव से कोई कांधा तक देने नहीं आया, वहां तकरीबन 150 लोग ब्रह्मभोज खाने और उनकी ढोडी पर पहुंच गए। पिता की मौत के बाद घर पर उधार बकाया मांगने आने लगे लोग। सोनी ने बताया कि श्राद्ध क्रम और भोज के बाद बकाया वसूली के लिए उनके घर पर तगादा करने वाले आने लगे। श्राद्ध क्रम में कई सामान दुकान से उधार लिए गए थे और बकाई राशि को चुकता करने भी आवश्यक था। इसलिए रानीगंज के सीओ की तरफ से मिली आर्थिक सहायता की रकम को बैंक से निकालकर बकायेदारों को उधार चुका दिया। सामाजिक परंपरा के चलते किया ब्रह्मभोज। सोनी ने बताया कि जब उनके माता पिता बीमार हुए थे तो इलाज के लिए उन्हें पूर्णिमा में भर्ती कराया गया था। इलाज के लिए कर्ज लेने के साथ जमीन भी बेचनी पड़ी थी, लेकिन इलाज के दौरान पिता की मौत के बाद पैसे के अभाव में मां का इलाज बीच में ही छोड़कर घर ले आई थी। पिता की मौत के 4थे दिन ही मां भी गुजर गई। उन्होंने बताया कि मुखिया सरोज मेहता के सौजन्य से पीपीई किट पहनकर उन्होंने अपनी मां को गड्ढा खोदकर दफनाने को मजबूर हो गई। उन्होंने श्राद्ध क्रम और ब्रह्मभोज के आयोजन के पीछे वर्षों से चली आ रही सामाजिक परंपरा को कारण बताया। पिता की मौत को नहीं मिली अब तक सरकारी राशि। मृतक बीरेन मेहता की बेटी सोनी, चांदनी और पुत्र नितेश कुमार ने बताया कि मां की मौत के बाद रानीगंज के सीओ ने सरकार की ओर से कोरोना को लेकर हुए मौत पर 4 लाख रुपए का चेक दिया था। इसके अलावा एसडीओ और एसडीपीओ समेत कई संस्थानों की ओर से सहायता राशि और राहत सामग्री भी दी गई थी, लेकिन अभी तक पापा के मौत के पैसे नहीं मिले हैं। सवाल कई गंभीर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जिसकी माँ बाप की अर्थी को कांधा देने के लिए भी लोग नहीं मिले, वो खाना खाने के लिए वहां पर कैसे पहुंच गए? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी। देश में इंसान तो मर ही रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंसानियत भी मरती जा रही है। बेबाक आवाज टीवी आपसे अपील करता है कि मदद कीजिए एक दूसरे की। ये वक्त भी गुजर जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर इसे साथ मिलकर काटेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बेबाक आवाज टीवी। नमस्कार।